इसके बाद चंपालाल जी गोयल व पूरा भाईवाला परिवार, महिला पुरुष जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी एक बार स्टेज पर आकर लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल साहब का साफा, शाल व माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे और भाईवाला परिवार की महिलाएं गुलदस्ता भेंट कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन विधिवत रूप से करें। पूरा भाईवाला परिवार एक साथ विधायक जी का समर्थन साफा पहनाकर माल्यार्पण कर खड़े आगे चल आगे भीड़ होगी। भाई वाला परिवार ही खड़े रहो, बाकी सारा मत खड़े रहो। भाईवाला परिवार राजस्थानी पगड़ी पहनाकर, शॉल उड़ाकर एक साइड में हो जाओ। भैया 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 बेटा हेलो पीछे होना आप भी हाथ लगाओ। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इतनी बार 30 10 ही बंदे हैं, इतनी बार 30 जन कर गया 10 ही बंदे। ओ भाई साइड में हो गया यार, साइड में ऊपर चढ़ के यार
लो स्टेज पर चढ़ जाओ थोड़ा सा कुलदीप की पैडियम चढ़ो बुला इन्वर्टर को क्या यार ओ बुला साइड होनी चाहिए मशीन चलना रही आदरणीय सुरेश जी महिपाल साहब, लक्ष्मी ऑयल कंपनी, आदरणीय किशन लाल जी गुप्ता। अरे वो चंपालाल जी थोड़ा सा इल्ल पास हो जाओ इन्ना हो जाओ इल्ल पास हो जाओ आदरणीय पंडित जुगल किशोर जी पिरगावत, आदरणीय पंडित जुगल किशोर जी पिरगावत। आओ कुलदीप भाई साहब, समय कम है क्योंकि आगे 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी नाम ले रहा हूँ। भीमसेन जी खतरिया, आदरणीय भीमसेन जी खतरिया, आदरणीय देवेंद्र जी महिपाल, चौधरी संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय देवेंद्र जी महिपाल, आदरणीय मदन जी चाचान, आदरणीय मदन जी चाचान, आदरणीय कमलेश जी अग्रवाल, आदरणीय महेंद्र जी अग्रवाल, सन्नी संजय जी बाईवाला, संजय जी बाईवाला, मुरारी जी अग्रवाल, राम प्रकाश जी फतेहपुरिया, सन्नी मुरारी जी अग्रवाल, राम प्रकाश जी फतेहपुरिया, किशन जी अजीतपुरा वाले, गणेश भाईवाला, गणेश जी भाईवाला, पंकज जी भाई, पवन जी खदरिया, राजकुमार जी खदरिया, पवन जी खदरिया, रतनलाल जी खदरिया, अरे आगे चल जाओ रतनलाल जी खदरिया, गिस्सूराम जी नाई, सारे आदरणीय गिस्सूराम जी नाई, आदरणीय विनोद जी जिंदल, आदरणीय विनोद जी जिंदल, धर्मेंद्र जी सारण, मोन्टू फतेहपुरिया, आदरणीय मोन्टू जी फतेहपुरिया, जय सिंह जी कलाड़ा, अशोक जी मित्तल, अशोक जी मित्तल, अजय कुमार जी झोरड़, अजय कुमार जी झोरड़, इंदर जी चाचान, मनोज जी सोनी, राजेंद्र जी पारक साहब, सकल जैन समाज के आप अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी पारक साहब, सचिन जी सराफ, आदरणीय सचिन जी सराफ, ब्रजलाल जी लुहारी वाला, आदरणीय ब्रजलाल जी लुहारी वाला, राजेश जी देशवाली, संजय जी खदरिया, मांगीलाल जी अग्रवाल किताबों वाले, मांगीलाल जी अग्रवाल किताबों वाले, प्रेम जी शर्मा, सुभाष जी खदरिया, श्रीमान सुभाष जी खदरिया, आगे दो फरमाइयो, आजा 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 आजा, नवीन जी बड़वे वाला, दो प्राइज ताली तगड़ी बजा दो भाई। क्या आदरणीय केदार भाई साहब, केदार जी आए और माल्यार्पण विधायक जी को करें।
मरदान हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय खेताराम जी, भाई साहब खेताराम जी। राहुल जी गोयल, आशीष जी राजू, आशीष जी बहुत बढ़िया तरीके से रामलीला का यहाँ मंचन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पार्टी की ओर से भी। हाँ बहुत बढ़िया। विधायक जी एक माड़ा दिया गया नौजवान ने घालो आशीष जी, चलो ऊपर। बहुत बढ़िया रामलीला, आओ 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 ऊपर आओ। दवाई भी आयो। अच्छा कामाख्या प्रसाद जी फतेहपुरिया, आदरणीय कामाख्या प्रसाद जी फतेहपुरिया, बहुत बढ़िया रामलीला का मंचन करे। नौजवानों की पूरी टीम इनकी है और अपन लिया भी रामलीला ये सब सत्य की लड़ाई लड़ना के लिए साथ दियो सारा। आदरणीय प्रदीप जी गोयल, प्रदीप जी गोयल, सुंदर जी सोनी, आदरणीय सुंदर जी सोनी, श्याम जी जिंदल गांधी वाले, सतवीर जी दड़बे वाले, सतवीर जी दड़बे वाले, नवीन जी बड़वा वाला, आदरणीय नवीन जी, सुभाष जी शर्मा उर्फ शिकारी, अशोक जी लुहारी वाला, आदरणीय अशोक जी लुहारी वाले, आदरणीय दलीप जी पारिक साहब, दीपा भाई साहब, आदरणीय दलीप जी पारिक, केशु राम जी नाई, आदरणीय सतवीर जी नेहरा, आदरणीय राजेंद्र जी महिपाल साहब, आदरणीय महावीर जी बायवाला, प्रदीप जी खगड़िया, पदम जी शर्मा, आदरणीय पदम जी शर्मा, मंगत राय जी लुहारी वाला, आदरणीय मंगत राय जी, सुशील जी बड़वे वाला, सुशील जी, आदरणीय बिंदु जी सीसवाड़िया, आदरणीय सत्यनारायण जी मोड साहब विधायक जी के भांजे हैं, आदरणीय लव कुमार जी नारंग साहब हमारे शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी, आदरणीय लव कुमार जी नारंग साहब, आदरणीय परशुराम जी धीरवासिया साहब, आदरणीय परशुराम जी, आदरणीय धनराज जी सिंधी साहब, आदरणीय धनराज जी सिंधी साहब, आदरणीय किशन लाल जी गुप्ता, आदरणीय किशन लाल जी गुप्ता, प्रमोद जी शर्मा, ईश्वर जी सिंधी, बात बाकी है, बात बाकी है। किशन लाल जी गुप्ता, किशन लाल जी गुप्ता, बात बाकी है, बड़ा करना। ओम सिंह जी राठौड़ साहब सिकरौड़ी, ओम सिंह जी पूर्व व्यापार मंडल के महासचिव, गुरुजी नंदलाल सिंह जी के पुत्र हैं। आज गुरुजी नंदलाल सिंह जी को भी श्रद्धांजलि देते हैं। एक सपना अधूरा रह गया, भावी विधायक संजीव बेनीवाल आते ही वो सपना पूरा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ
आदरणीय किशन भाई साहब, किशन लाल जी वर्मा, सुभाष जी सोनी, वार्ड नंबर 27, मांगीलाल जी महिपाल साहब, आदरणीय मांगीलाल जी महिपाल साहब, शंकर जी गोल्याण, अशोक जी लुहारी वाला, अशोक जी लुहारी वाले, आदरणीय विक्की जी सोनी, आदरणीय विक्की जी सोनी, सुभाष जी हीरो होंडा, आदरणीय सुभाष जी, सुभाष जी बंसल कई उपनाम बड़ा सौभाग्य मिले थे। हीरो होंडा तो अपना आप में ब्रांड है क्या? हीरो होंडा साहब आओ ऊपर। विक्की जी सोनी, बेटा ऊपर मत कर, नीचे रहा। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी बजाज फाइनेंस, लुहारीवाड़ा के लड़के राहुल जी, आदरणीय राहुल जी, छोटे भाई राहुल जी लुहारी वाले, और आपके साथ विक्रम जी शर्मा भी आ गए था। दोनों की जोड़ी है, सूर्यपाल जी का लड़का विक्रम जी, दोनों आ जाओ। हाँ, इन दोनों की जोड़ी है तो दोनों जुट जाओ चुनाव में। अब दोनों ही वार्ड नंबर 27 के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई नाम भूल चूक रह गया और कोई साथी भूल से उनका नाम लेना रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अपने सारे घर के ही बैठे हैं। मोटा मोटी एक वार्ड का कार्यक्रम है तो उन्हीं से हमारा डलवाई है, क्योंकि आगे और भी कार्यक्रम है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमान चंपालाल जी भाईवाड़ा को, वो अपना उद्बोधन देंगे। उसके बाद हमारे लोकप्रिय नेता हम सबके सम्मुख होंगे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय चंपालाल जी। पता क्या लगा फिर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी, आज बहुत ही बढ़िया दिन है। आज माता अष्टमी है, दुर्गा माता का दिन है, और आज का दिन हमने इसलिए चुना था कि आज माता अष्टमी है, और विधायक जी से निवेदन किया कि रविवार को हम प्रोग्राम करेंगे। इन्होंने सहर्ष हाँ भी भर ली। आदरणीय विधायक जी मंसा सिंह, मेरे अजीज दोस्त रामगढ़िया के सरपंच प्रतिनिधि श्री प्रताप जी दैया, पूर्व सरपंच श्री ओम प्रकाश जी ब्रह्माणा से, श्री रामानंद जी ढूकिया, श्री रामकिशन जी राव, श्री सारड़ा जी कलाना के सरपंच, पूर्व सरपंच, और हमारे मंसा सिंह नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता श्री मांगीलाल जी मंगालीवाला, ब्लॉक नंबर पंचायत समिति श्री बंसीलाल जी बेनीवाल, और हमारे वार्ड के सभी पार्षद वार्ड नंबर 27 से स्वाति नाटा, गौरव जी सोनी, वार्ड पार्षद गौरव जी सोनी, श्री दयानंद जी खोखेवाला, लक्ष्मी चंद जी लाखड़, और हमारे पुराने साथी भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज भी कह सकते हैं, साथी हम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। इनका एक बार तालियों से स्वागत किया जाए।
लक्ष्मी चंद जी जाकर और हमारे अजीज दोस्त यहाँ अयूब जी जमाला, लियाकत अली जी, सभी जो हमारे वार्ड नंबर 27 व वार्ड नंबर 22 के जो भी वोटर्स और निवासीगण हैं, मैं आज इन सब की तरफ से माननीय विधायक जी महोदय का अभिनंदन करता हूं, हमारे वार्ड में जिन्होंने टाइम दिया है। विधायक जी दोस्तों, जिस प्रकार से डिलक्स बस में 4 टायर होते हैं और एक बस जो धीरे धीरे खराब हो जाती है, उस टायर में अगर एक टायर किसी अन्य साधन का लगा दिया जाए तो वो बस कामयाब नहीं होती, बस चल नहीं पाती। तो इसी प्रकार एक बस में टायर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे, जिन्हें भी ये विधायक जी मनोनीत करेंगे, मुख्यमंत्री जी का हो गया, और तीसरा टायर हमारे यशस्वी MP श्रीमान राहुल जी कसमा, और मैं चाहता हूं कि चौथा टायर भी अपने राजस्थान विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल का लगाए, ताकि हमारी बस डिलक्स बस आराम से चले, कहीं भी लड़खड़ाए नहीं, भादरा का विकास हो। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भादरा में 4 मुख्य समस्याएं शहर की है, तो उनकी तरफ आप पूरा ध्यान देकर काम करवाएंगे। अभी अब आप सबको ज्ञात ही है कि नगर पालिका में बहुत जल्द ही माननीय विधायक जी की नगर पालिका अध्यक्ष बनने वाला है। आज बलवंत जी सैनी किसी कारण से नहीं आ पाए, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री मांगेलाल जी को बहुत जल्द ही नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सारा सानिध्य आदरणीय संजीव जी बेनीवाल के सानिध्य में सारा काम होगा। शहर की मुख्य समस्या सीवरेज वालों ने भादरा का बुरा हाल कर रखा है, पूरी भादरा को इन्होंने तहस नहस कर रखा है। कहीं भी सुव्यवस्थित ढंग से सीवरेज का काम नहीं चल रहा। कानून कायदे से सीवरेज में जहां पाइप डालते हैं, नीचे नियमानुसार उसमें PCC होनी चाहिए, लेकिन इन सीवरेज वालों ने पूरे शहर में कहीं भी PCC नहीं डाली, और जहां चैम्बर बनाए जाते हैं, उन चैम्बरों का पूरा बुरा हाल है। PCC नहीं डालने से नीचे के पाइप टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, लोगों के मकानों में गंदा पानी जाता है, और इसी प्रकार वाटर बक्स और कुइयों का पानी मिक्स होकर उसमें जाता है। तो मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूं कि शहर की इस समस्या का पूर्ण आप ध्यान देकर इसमें जो भी आप अध्यक्ष बनाओ उससे ये काम करवाएं। दूसरी हमारी बड़ी समस्या शहर में नालों की समस्या है। जो सड़कें बनी, सड़कें ऊंची उठती गई। आप देखें BSNL होते हुए, सरकारी हॉस्पिटल होते हुए, बस स्टैंड व सावा रोड की तरफ नालों की गहराई लगभग 4-4 फीट तक हो गई है। नालों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। आप सरकारी हॉस्पिटल के आगे 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदी बदबू आती है कि पेशेंट तो दूर, आम आदमी भी वहां से नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार आजकल वाटर वर्क्स की सप्लाई में खारा पानी पूरे शहर में सप्लाई हो रहा है। पानी की तरफ जो कि जीवनदायिनी होती है, खारे पानी की वजह से प्रत्येक शहर के प्रत्येक नागरिक को आरओ का अनावश्यक खर्चा करना पड़ता है। तो मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं कि पानी की तरफ भी ध्यान देकर शहर वालों को निजात दिलाएं। इसी प्रकार शहर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें लगी हुई है, तार इतने नीचे हैं कि लोगों में हादसा होने का डर है। बेनीवाल जी से निवेदन करता हूं कि इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें। अब मैं माननीय विधायक जी से यह भी निवेदन करता हूं कि जो मेरे वोटर्स, जो वार्ड नंबर 22 व 27 के जो भी लोग विद्यमान हैं, उन सबका एक ही कहना था कि हम सबको माननीय विधायक जी से पूर्ण सम्मान मिले। जब भी हमारा काम पड़े, माननीय विधायक जी हमें सम्मान दे। हमारा कोई व्यक्तिगत काम किसी का नहीं है, जब भी कोई छोटा मोटा काम हो, विधायक जी इनको पूरा सम्मान दे। मैं आखिर में आपसे ये निवेदन करता हूं कि कल शाम को ठीक 6:30-7 बजे SDM कार्यालय से
मतदान जागरूकता अभियान निकाला जाएगा, जिसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग व व्यापारी लोग समय पर पहुंचकर एसडीएम कार्यालय से अंबेडकर चौक तक एक कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसमें चुनाव अधिकारी श्रीमती एसडीएम महोदया व हमारे राज्य के राज्य अधिकारी लाहौर से श्री रमेश जी सियाब उसमें विद्यमान रहेंगे। अतः आप सबसे आग्रह है कि कल शाम को 7 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उस कैंडल मार्च में ध्यान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब चंपालाल जी। अब वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। 2 वक्ता और हैं हमारे इस वार्ड की ही नहीं बल्कि पूरे शहर में अपना यश जिन्होंने प्रदर्शित किया है। जोरदार वक्ता है, जागरूक है और आपने जिस प्रकार से कार्य किया है आपकी सर्वत्र प्रशंसा भी हम सबके लिए व्यक्तिगत गौरव का विषय। जोरदार तालियों के साथ श्रीमती स्वाति मेहता। उपस्थित मेरी मातृशक्ति जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी माताएं बहनें, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। भाई बंधुओं, पिता तुल्य मेरे और प्रेस पत्रकार साथियों और हमारे लोकप्रिय नेता मंच पे विराजित श्री संजीव जी बेनीवाल के लिए एक बार तालियां और हमारी प्रधान जी संतोष जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। चर्चा तेज पकड़ रही है कि कौन जीतेगा। पहले तो था कि कौन टिकट लाएगा, किसको मिलेगी, परंतु अभी एक चर्चा तो मेजॉरिटी अगर देखें, अधिकतर लोग कहते हैं कि श्री संजीव जी बेनीवाल। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन इसे हमें एक ऐसी जीत बनानी हुई है। आप तहसील में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं या किसी वार्ड में चले जाएं, तो लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ये कार्य रुकवा दिया गया, या हमने उनकी बात नहीं सुनी तो ये हमारा काम बीच में लटका दिया। तो यदि इन सब बातों का हमें जवाब देना है तो इसका एक सरल उपाय है कि आने वाले समय में हमें संजीव जी को बहादुरा की ऐतिहासिक जीत दिलानी है, भारी मतों से विजय बनाना है। देखो, विजय तो वो हो रहे हैं, ये सबको पता है, परंतु उसे भारी मतों से विजय दिलवानी है। अभी आप गांव में चले जाएं, भादरा तहसील के कोई भी गांव में चले जाएं, लोग बोलते हैं इन 5 सालों में हमने ऐसा शासन कहीं नहीं देखा जिसमें हमने सिर्फ गंदगी, लड़ाई, झगड़ा, रंजिश की राजनीति या किसी विपक्षी नेता का काम बिगाड़ने की राजनीति देखी है। किसी वरिष्ठ नागरिक से लेकर युवा तक का इंटरव्यू आप देखेंगे तो वो कहते हैं ऐसा जनप्रतिनिधि हमने कहीं नहीं देखा जो कार्य करवाकर एहसान जताए और तो और उस पे अपना ऐसा हक जमाए मानो जैसे उसने अपनी जेब से लगवाया है। जिसमें किसी चौक का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि मैं यदि नगर पालिका चुनाव को अपने दिमाग में रखूं तो भादरा की जनता को ये एहसान नहीं मिलता मेरा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी और हमारे कार्यकाल में भी हम उनको समझाना चाहेंगे कि तहसील में किया हुआ कार्य लोगों को कोई खैरात में नहीं दिया जाता। ये उनकी जेब का पैसा है, ये उनका हक है और ना जाने कितने कार्य हुए हैं और आने वाले समय में इससे भी अच्छे कार्य होंगे। तो इस चीज को भादरा की जनता को ये कहकर कि ये मेरा आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी यदि आप भादरा की तहसील की जनता से बात सुने तो वो कहते हैं कि भादरा की एसआई कौन? विधायक जी। भादरा का एसडीएम कौन? विधायक जी। नगर पालिका मालिक कौन? विधायक जी। और तो और पंचायत समिति संचालक कौन? विधायक जी। तो मेरे कहने का मतलब है जो लोग इतने परेशान हैं उनसे या उन्हें पता नहीं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले बचे हुए 30 दिनों में
ना तो हमें सोना है और ना हमारे किसी कार्यकर्ता को सोने देना है, क्योंकि मैं उनसे कहना चाहूंगी कि संजीव जी के कार्यकाल में और आने वाले समय में मैं वार्ड नंबर 27 की पार्षद हमारे सभी वार्ड पार्षद परिवार को आश्वासन देती हूँ कि हमारी जो भी समस्या है वो तो हमने पहले भी संजीव जी को बता दिया कि मेरे वार्ड की ये मुख्य समस्या, और आप सबको पता है कि मेरी वार्ड की मुख्य समस्या डूम सागर है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। और मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ कि आने वाले समय उनके कार्यकाल में ना कि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक सुनहरा उदाहरण मिलेगा। तो मैं आप सबसे उपस्थित अतिथिगण से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी अपना अपना एरिया संभालें, अपना बूथ संभालें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं और भारी मतों से हमारे लोकप्रिय नेता को विजय बनाएं। इन सब के ऊपर मैं एक बार जोरदार तालियों से बाएं वाला परिवार का धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने सही समय पर खुलकर समर्थन किया। तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे कि घमंड को हराना है, कमल का फूल खिलाना है। घमंड को हराना है, कमल का फूल खिलाना है। धन्यवाद। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला साहब। आदरणीय दयानंद जी। आजादी है, पाबंदी तो लाग रही है, पहले ढाने खातर काम करने लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। सम्मानित मंच पर विराजमान बीकानेर डिवीजन के लोकप्रिय एमएलए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले, गरीबों के हमदर्द, किसानों के मसीहा संजीव जी बेनीवाल, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण। अभी आपने स्वाति जी का भाषण सुना, मुझे भी बोलने का मौका दिया गया है, मैं भी अपनी दो बात रखूंगा। मित्रों, आने वाली 25 नवंबर को उसके अंदर हम सब 25 तारीख को अपने मत का दान देंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज मतदान कहा जाता है, जो व्यक्ति दान देने वाला होता है वो दान देने से पहले सोचता है कि मैं जिस व्यक्ति को अपना दान दे रहा हूं, अपना मत दे रहा हूं, अपना समर्थन दे रहा हूं, क्या वह व्यक्ति मेरे दान लेने के योग्य है क्या। सबसे बड़ी बात है, 5 साल पहले हम एक ऐसे व्यक्ति को अपने मत का दान दे दिया जिसने पूरी तहसील के मतदाताओं को अपमानित किया, शर्मसार किया, बड़ी भादरा तहसील की बेइज्जती की गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना फैसला गलत लिया था। मित्रों, ईमानदारी से एक बात सब कहना, 2013 के अंदर संजीव बेनीवाल ने भादरा की जनता ने एमएलए बनाया था। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दो कि संजीव बेनीवाल ने हमें बुला के ये कहा कि तू प्रोग्राम कर, मेरे को चंदा दे, मेरे को माला पिरा, मेरे को ये कर वो कर। एक व्यक्ति का अगर कह दे कि संजीव बेनीवाल ने भादरा के व्यापारियों से 1 पैसा कभी भी 5 साल में मांगा है तो मेरा मत आप लोग कहोगे वहां डालूंगा और संजीव बेनीवाल को नहीं दूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि ने ऐसा भ्रष्टाचार का आलम फैलाया कि आज पूरा तंत्र त्रस्त कर रहा है। आज से पहले लोग ये जरूर कहा करते थे कि चुनाव कब होगा, ये कभी नहीं कहा कि आचार संहिता कब लगेगी। ये क्यों नहीं कहा कि पहले जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो चौधरी हरदर सिंह हो, चाहे चौधरी हंसराज हो, चाहे चौधरी लालचंद डोडी हो, चाहे चौधरी दयाराम हो, चाहे चौधरी
चौधरी लालचंद डूडी हो, चाहे चौधरी ज्ञान सिंह डूडी हो, चाहे जयदीप डूडी हो, चाहे डॉक्टर सुरेश चौधरी हो, उन्होंने कभी लोगों की जेब की तरफ नहीं देखा। और हमने जो जनप्रतिनिधि चुना 5 साल पहले, उसकी नजर काम की तरफ गई नहीं, सिर्फ जेब की तरफ रही। किस पास आदमी के पास कितने पैसे हैं, कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन आदमी किस धंधे में लगा हुआ है, उनसे पैसे खोसो। हमने जीतने के बाद सबसे पहले मंडेलिया को ठगा, लोकसभा चुनाव लड़ा, पैसे लिए, सबसे पहले उसको ठगा। उसके बाद 2 राज्यसभा के चुनाव, उसमें भैरू मुलायम गहलोत साहब को ठगा। उसके बाद नगर पालिका के चुनाव आए, उसके अंदर उसने पूरी भादरा को ठगा, पूरी भादरा को ठगा। आज हाजी जी हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्ग के अंदर है, उनको भी ठगा। और तो और फिर उस व्यक्ति ने किसान आंदोलन के नाम से भादरा के व्यापारियों को बुलाकर अपने दफ्तर में एक पर्चियों की कॉपी दे दी थी कि जाओ किसान आंदोलन के नाम का पैसा ला के दो। किसान आंदोलन बहुत बात है, बहुत बाद में आएगा, और भी बहुत आएंगे। आप चंपालाल जी भी उनके साथ थे, इनको भी बताया, इनको भी एक सीधी थी, इनको भी एक सीधी थी। आज तक किसी नेता ने किसी व्यापारी को बुला के ये नहीं कहा कि सीधू लो, हमें चंदा ला के दो। उसके बाद आया किसान भवन। मित्रों, 70 साल की राजनीति के अंदर किसी भी एमएलए ने नगर पालिका की जमीन पर एक अंगूठा टेक जगह नहीं रोकी। अगर रोकी है तो आप बताओ। और लेकिन पैडो जी को मेलो साटू हो, मेलो साटू 5 करोड़ की नगर पालिका जगह पे कब्जा कर लियो। अब फिर मोहल्ला व्यापारियों ने सारा बुला के बोले किसान भवन नाम पैसा दे, किसान भवन नाम पैसा दे। पूरा बैठे जितना व्यापारी सारा पीड़ित है, सारा इधर पैसा काटिया। इसो नेता थे देखियो कदी के, इसो नेता किसी देखियो किसी। मैं हमेशा एक स्वच्छ राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं, और मैंने मेरी राजनीतिक स्वर्गीय चौधरी लालचंद डूडी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में की थी। और मैंने बात की खुशी है कि मैं एक आछो घर छोड़कर बढ़िया घर पकड़ू। मैंने घटिया घर नहीं पकड़ा। और मैंने पिछले बार कहा था जयदीप की डूडी के आदमियों से, मेरे मित्रों से, सबको कह एक बढ़िया घर छोड़ दो, एक आछो घर पकड़ो। वो के समान है, वो समान के घर पकड़ो। तो किसान भवन पैसा खरीदा लिया, और नगर पालिका की जमीन ही बात जमीन थाने में रखेंगी। ग्रैंड मर्चेंट कमीशन जो मार्केट कमेटी की होती है, मंडी अनाज मंडी, उसकी धर्मशाला की जगह आरक्षित हुई, उस पर उसने किसान भवन के नाम से लोगों से पैसे लिए और उस जमीन पे कब्जा किया। ऐसे व्यक्ति को वोट देने का धर्म है क्या? ईमानदार से बताना। अगर आप अपने मत का प्रयोग करते हो, कार्य किया। और एक आदमी बैठे संजू बेनीवाल, मैं थाना आपात को कहने की कोई, और मैं कहूंगा ईमानदारी की बात है यार, लोग लांच की लगा सके करने को क्या हो। अरे मन बोले आप फिर मोती की मिठाई मंगो, बाजार सब बाजार का बाणिया मनी मंगा दे, गोद भरगानी धीरवास लोग टैक्सी मंगा देंगे। बोले क्या मंगाऊ? बोले मन घोलकर क्या मंगा, 11 किलो लाडू तो मारने 100 मंगा दे, बाकी तू तेरे 100 मंगा दे। मैं 11 किलो लाडू, मक्खन बड़ार, कतलीर, बाणिया टूणा मुड़ा सारा फोन कर दियो। बस मैं आ गया, वो सुभाष चिंको लेना आयो। मैं गाड़ी ग्राउंड आके बोले पीसा कितना है, वो पीसा ले लेगा। बोलना विधायक जी पहला पीसा देना, फिर सामान गाड़ी में डालना है। मैंने थोड़ी यहाँ चीज सी आई, वो विधायक जी बात क्या कहती। फिर वो मैं सुभाष पे थोड़ा गर्म हो, बोले गर्म ना हो भाई जी, एमएलए से बात कर लोगे। मैं घंटी मारी, वो भाई जी के बाद बोलना यार तू गर्म ना हो, मेरा क्या वो काम है, मैं भूल जाऊं, तू सब तो पीसा कौन मांगे। मैं बोले भाई जी हिसाब आओ ले, वो हिसाब व्हाट्सएप पर आओ 2 मिनट में, फालतू ना ले ली मेरे को, पीसा मांगे तो ले ले। टाइम व्हाट्सएप करो, यानी नेता बता क्या ठीक है बाणी पचियो, ये पहला कौन बजा रहा क्या, कितना बाणी बजा रहा क्या, कितना बाणी बजा रहा क्या, ढूंढ लो आ फस आ फस आ फस। पर वो आदमी का फंसाया को नहीं। थाने में निवेदन करूं एक स्वच्छ राजनीति के लिए
भादरा में आज जो नेता है उनमें श्री संजीव बेनीवाल सा व्यक्ति है जो भादरा की आन और शान को बचा सकता है, भादरा की मान मर्यादा को बचा सकता है। ऐसे सारा मिल गए 25 तारीख ने एक एक वोट आपके बूथ पर संजीव बेनीवाल पक्ष में डाल दो। और मेरे 3-4 दिनों में कुलकुली सी उठ रही है कि जितना वोट कहां बैठेगा होगा नहीं भी तो संजीव बेनीवाल चुनाव जीता वो। अरे बात सुनी होगी कि सारा गांव के ऊपर बात ना करियो, आप बूथ पर लग दीजियो कि मेरे बूथ में संजीव बेनीवाल चुनाव होने आने दूं और मैं बूथ की बात पूरी हो जाएगी, ये बात की मेरी गारंटी है। यानी कांग्रेस जितना वोट आओगा मैं जितना हूँ ज्यादा वोट हूँ संजीव बेनीवाल चुनाव जितना वो जब आप सारा भाग जाऊंगा। और चुनाव जीतने बाद नहीं जितना खड्डा खोदे रहे चिंता करने की जरूरत को नहीं, एक एक खाटो भरागा, तरीकों भरागा। और भाजपा की जनता ने कई तरीकों को बोले हमारी गारंटी है। शहर की व्यवस्था सारी चेंज कर देगा, नगर पालिका में केर, पंचायत समिति में केर, भादरा को कोई आदमी 5 साल तू खोल पा हमारी जिम्मेवारी है। अरे थाना तहसील के नजदीक है, गुंडागर्दी गिरा करता नहीं, गुंडागर्दी गिरा करता बड़ा है, वो क्यों सारी बंद कर देगा, अच्छो रात देगा, एक एक आदमी बात सुनागा, कई आदमी का कई तरह दिक्कत होने में नगर पालिका में शहर में जो वो तांडव मचा रखे वो सारो सही कर देगा। अब बात थाने पानी और बेटो कर लाग रही है, मेरी काले पकड़ लियो आ गए मैं कई तरीके के अंदर क्यों माने लालच तो है बोली मैं तो विचार कर रहा हूँ थोड़ा आदमी है सच्चा आदमी सागरणी आदमी। हाँ तो मैं तो सच्ची बात करा बढ़िया रात चलाऊंगा। और थाने कई आदमी ने जिका नया पुराना है कई नोड़ में को नहीं आने जा थोड़ा बड़ो मान सम्मान करांगा। और संजीव बेनीवाल बढ़िया आदमी है, 30 सालों राजनीति के अंदर है, बिचौर व्यक्ति है। तो मेरे पुण्य थानों निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख ने एक एक बूथ पर वोट संजीव बेनीवाल पक्ष में डाल के संजीव ने चाहिए मैं घोषणा करूं भी देख लो मेरे वार्ड में सारू जगह वोटों संजीव बेनीवाल चाहूंगा। अच्छा सारा घोषणा करो, सारा करो कि मैं हमारे बूथ पर सारू जगह वोटों चाहूंगा। जिको आदमी आपके बूथ पर सारू जगह वोटों चाहोगे मैंने 11,000 रुपया, जिको आदमी सारू जगह वोटों चाहोगे मैंने 11,000 रुपया मैं बूथ का इंचार्ज ने पार्टी देगी और मेरा धर्म बात है। धन्यवाद मेरी बात सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। भाई दयानंद जी ज्यादा बताऊं मैं मेरा बूथ जितवाऊंगा संजीव बेनीवाल। वाह बीमारी बुरा जी तो वो कंपटीशन चल रहा है वो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वार्ड नंबर 27 में हमारे प्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से जिताएंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला इनके समर्थन में लग जाएगी। और मैं सभी वोटरों से यह भी निवेदन करता हूं कि जिस किसी साथी का यहाँ से बाहर वोट है, कहीं गया हुआ है और मतलब घर में छुपा के वोट ना रखे, आखिरी छोर तक एक से लगा के अंतिम तक एक एक वोट पोल करवाएं ताकि भारी मतों से संजीव जी बेनीवाल की विजय हो। धन्यवाद। देखो सभी वार्ड प्रतिनिधि ने बोला है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मेरे वार्ड के परिवार वाले लोगों ने बोल दिया। तो 27 नंबर वार्ड से तो एक तरफा जीत होने वाली है। और दूसरी चीज मैं तो सबको ये बोलूंगी कि इतने वोट दे दो कि सरकार सरकार इतनी मजबूर हो जाए कि उनको लाना ही पड़ेगा, पूरी मंत्री पद पे लाना ही पड़ेगा। और बीजेपी का तो है ही कि कमल का फूल खिलना ही है। धन्यवाद। आगामी 3 कार्यक्रम और हैं क्योंकि बहुत बड़ी व्यापारियों की सभा है। इस प्रकार से भादरा के स्वाभिमान की रक्षा की है। चंपालाल जी डाल दो, चंपालाल जी सभी पार्षदों का हमारे पत्र अभिनंदन करेंगे। डाल दो। अब हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान
आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष मानीलाल जी, जयानंद जी और हमारे पधारे हुए पार्षदगण, नेतागण, सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे साथी और कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, स्वाति जी ने और उसके बाद दयानंद जी ने, चंपालाल जी ने आपको विस्तार से इतनी बातें इस चुनाव के बारे में और भादरा के हालात के बारे में बता दी कि वैसे लंबा चौड़ा कोई बोलने के लिए कुछ अध्याय इन्होंने मेरे लिए छोड़ा नहीं। बात तो सारी क्यों मारा, वो शंकर बैठे गए, वो माइक लेके दूसरे कोई विषय ही कौन छोटा है। तो मैं कई बार कह रहा हूँ बेटो, वो बेटी का बापो वो एक आधो विषय तो छोड़ दे करो बोलन भी, तो बहुत जोटो मारे कई बार शंकर महाराज ने दयानंद मार दी और चंपालाल जी आ बेटी स्वाति तो देखो बहुत ही सार गर्भित भाषण दिए, बहुत बहुत बधाई। साथियों, सबसे पहले तो मैं बाएं वाला परिवार का अध्यक्ष चंपालाल जी के देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में बाएं वाला परिवार ने एक बहुत ही सुंदर सम्मान समारोह का आयोजन किया। आप सबको यहाँ बुला करके मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका दिया। इसके लिए मैं समस्त बाएं वाला परिवार को, चंपालाल जी को और इनका जो सहयोग किया सबने मिलकर के, सभी व्यापारी बंधुओं का, नागरिकों का, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना नुमाइंदा चुन करके भेजना है और वोट के जरिए आपको 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी भागीदारी डालनी। वोट की अपील जो अभी की गई और लगभग पार्षदगण ने, हमारे पदाधिकारीगण ने, आप सब ने अपने अपने वार्ड से जिताने का आह्वान किया। ये तब संभव हो पाएगा कि अकेला पार्षद नहीं, अकेला संजीव नहीं, अकेला कोई पदाधिकारी नहीं, बल्कि एक एक मतदाता, एक एक कार्यकर्ता खुद संजीव बेनीवाल बन के यदि आप इस चुनाव को लड़ोगे तो जो कंपटीशन आपने एक तरह से पेश किया है उसको आप पूरा कर पाओगे। तो मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख के चुनाव, नवंबर के चुनाव के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने आप को संजीव बेनीवाल मान करके गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर, वार्ड वार्ड कमल के फूल के निशान को लेकर के आदरणीय मोदी जी के संदेश को पहुंचाने का काम करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से यहां से जीत करके जा सके। जहां तक उम्मीदवारी का सवाल है, आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों के विचारों को और आपका जो भारी आशीर्वाद मेरे प्रति बना रहा, आपका प्रेम और प्यार जो मेरे प्रति बना रहा, उसको देख करके पार्टी आला कमान ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आप सबसे अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हुआ। चुनाव आते जाते रहते हैं। पिछले 5 साल के
भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में राजस्थान में अच्छा काम किया गया, विकास के नए आयाम स्थापित किए गए और भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी आपने और हमने मिलकर के एक अच्छा शासन प्रशासन देने का काम किया, विकास के भी काम करवाए। बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, डेमोक्रेसी में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन बदलाव जिन मुद्दों को लेकर के किया गया, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने किस तरह से जो है किसान के साथ, बेरोजगार नौजवान के साथ किस तरह से वादा खिलाफी करने का काम किया है, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। यदि मैं कांग्रेस की और इसकी ज्यादा बात लंबी चौड़ी हम बताएंगे तो थारे मुझे कोई साथी कह दे वो यार किसी कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो कांग्रेस खुद मार दी और रही सही कसर काट दी, कामरेड कांग्रेस ने तो भादरा में तो ले बैठे, कांग्रेस है ही कोई मुकाबला में खड़ी, नजर को नहीं आ रही तो कांग्रेस का क्यों टाइम खराब कर थी, आप बात कह दो। स्थिति ऐसी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमें राजनीति आवाज चाहिए, इस तरह के नारे दे करके और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर, उसका लाभ दिलाने के नाम पर उनको भ्रमित करके यहाँ के लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने जिस तरह से यहाँ की सत्ता हथियाने का काम किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन 5 साल में हालात किस तरह के बने, 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन जिन लोगों ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की उनका पहला प्रयास ये रहा, विकास किसी से कम या ज्यादा हो गया होगा, काम किसी का कम या ज्यादा हो गया होगा, लेकिन पहला प्रयास ये रहा कि भादरा तहसील में भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा तहसील में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, अच्छा हमारा सामाजिक सिस्टम बना रहना चाहिए। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, राजनीति की विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया जा रहा है। एक तरह से इस 5 साल के शासन में लाल झंडे वाले इस प्रतिनिधि ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को राज के नशे में आकर के सत्ता का आशीर्वाद लेकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। किस तरह के हालात भादरा के बने हुए हैं, किस तरह की दुर्गति, न केवल ग्रामीण क्षेत्र में शहर के हालात आप देखिए, किस तरह शहर के हालात खराब हुए हैं, भादरा के नगर पालिका के हालात कितने बदतर हुए हैं। नगर पालिका में किसी काम के लिए कोई व्यक्ति यदि जाता है, साधारण सर्टिफिकेट के लिए जाता है, तो भी वहां चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन आज हमारे बीच में नहीं है, मैं ज्यादा उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी होता, चेयरपर्सन के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी का न पाया जाना, और जिस काम के लिए व्यक्ति जाता है उसको वहां बड़ी संख्या में एक एक रूम की रखवाली करने वाले दल्ले वहां नजर आते हैं। इस तरह के हालात नगर पालिका के हैं। भादरा शहर के अंदर जिस तरह से सीवरेज व्यवस्था का सत्यानाश इन लोगों ने किया है वो आपसे छुपा हुआ नहीं। शहर के अंदर आज गंदगी का आलम, जगह जगह चैम्बर धस रहे हैं, जगह जगह बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो रही है, जगह जगह गंदा पानी पसरा पड़ा है, जगह जगह बल्कि कचरा और गंदगी का आलम शहर का है। उसके साथ साथ लगातार कई वार्डों को सीवरेज का गंदा मिला हुआ पानी पेयजल के रूप में भी मजबूरन पीना पड़ा है। ऐसी स्थिति इस भादरा शहर और कस्बे की गई। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति के नाम पर आपने देखा कि किस तरह का यहाँ शासन प्रशासन इन लोगों के द्वारा दिया गया, किस तरह से राज के नशे में आकर के इन लोगों ने यहाँ गुंडागर्दी की है। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बड़े पैमाने पर सीमावर्ती एरिया में देखने को मिल रही है। युवा वर्ग को
नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता कि मैं गाँव में जाया करता, गाँव में जानता जनसंपर्क अभियान के दौरान, तो शाना आदमी बुजुर्ग आदमी यूं तो पूछ लिया करे कि भाई ये झंडाली गाड़ी आ गई और आ गई, भाई चुनाव कद को है, क्यों चुनाव की रुचि होया करे, होनी भी चाहिए। तो पूछ रहे चुनाव कद को है, छोरो पुत्र फिरो। ये बार चुनाव की तारीख को नहीं पूछी, हर जगह क्या आचार संहिता कद ला गई। और रेवड़ी को पाली पूछे भाई जी आचार संहिता कद ला गई। ये नया सवाल था और नया सवाल था और नए सवाल का अर्थ भी जो है समझ में भी आ रहा था। और आचार संहिता हटने के बाद में पोल भी चौड़े आ गई। आचार संहिता के नाम पर गुस्सा, क्योंकि मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, अपने आदेश सौंपने का काम करता रहता है। कोई आगे से अपनी बात रखता है तो क्षणिक भी नहीं, लंबा चौड़ा गुस्से का इजहार हर वक्त करता रहता है। क्या ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है? क्या जिन लोगों ने आपको चुन करके भेजा है, क्या आप राजे महाराजे हो? डेमोक्रेसी के अंदर आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, और जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा, जो जनता एमएलए एमपी बना करके भेजती है, मैं कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए माई बाप होती है, उसका भगवान होती है। आप अपने भगवान का अपमान कर रहे हो, अपने माई बाप का अपमान कर रहे हो। किस तरह से आपने 5 साल तक भादरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मान और सम्मान में कभी आई है, आपने उनको अपमानित करने का काम किया। आचार संहिता की बात पर बड़ो भारी गुस्सा आए कर। तो आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता? आचार संहिता जेब में रखता हूं, जाने कोई शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोल रहे हैं। क्या हुआ? आचार संहिता लगी, लागता ही सारी पोल चौड़ा आ गई। ये तो कहा नहीं बड़ा छिदम सिंह बन रहा का आचार संहिता क्यों है? आचार संहिता लगने के बाद चंदन के तस्कर, नकली डीजल के कारखाने, बड़े बड़े पेट्रोलियम पदार्थों के तस्कर, चिट्टे के तस्कर, दारू के तस्कर, नाजायज हथियारों के तस्कर, लकड़ी के तस्कर, दारू के तस्कर, इससे यह साबित हो गया कि इन लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र में तस्करों का राज स्थापित कर दिया, तस्करों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। और आचार संहिता लागता ही तावड़ो तावड़ो बोले कर तो कहीं नाम लेकर तो मैंने दिखा को नहीं भादरा शहर में बेरों पर ही खड़े गया, बेरों पर ही खड़ा गया। नाम तो बोलो, सारा दिन बोलता रहो, थाने 100 बेरो है और थाने 100 बेरो है, और मैं बोल के बता दूंगा थे मैंने बिना दर्शन ही करा दो एक बार। ये स्थिति है आप लोगों की। मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि तस्करी के बारे में बेबाक कहना चाहते हैं हम कि जिन लोगों ने तस्करी की, जिन लोगों ने यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा, वो लोग लगातार कई कार्यक्रमों के दौरान स्टेज पर यहाँ के स्थानीय विधायक के बराबर बैठे नजर आए, और जय जय लोगों ने गोडे में बिठा के रखा कर, तो वह सारा का सारा तस्कर निकला जो इन पूरे के पूरे मामले में सामने आया। मैं तस्वीर देखी होगी, कई यहाँ की फोटो आई है, कई यहाँ की सोशल मीडिया पर फोटो आई है, कई यहाँ की अखबार में फोटो आई है। ये किस तरह के हालात आपने पैदा किए हैं? ऐसे हालात भादरा के क्यों बने? अनुसूचित जाति के लोगों पर पूरे तहसील में जगह जगह राज के नशे में अत्याचार और अन्याय करने का काम इन लोगों ने किया। भादरा तहसील के ये हालात पैदा क्यों हुए? क्यों यहाँ तस्करों का साम्राज्य स्थापित हुआ? क्यों यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी? क्यों यहाँ की शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी, नगर पालिका बिगड़ी? क्यों यहाँ की पंचायत राज में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमानित होना पड़ा? क्यों पंचायत समिति फेल हुई? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ की जनता ने पिछले चुनाव में यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। अभी तो वो बोल रहा हो, दयानंद बोल रहा और साथी बोल रहा, अभी जय सोशल मीडिया पर तो बेली थे भी बेली क्या करोगे, तो बेली ने गुस्सा ज्यादा हो
गुस्सो ज्यादा आवे, मिनट में गुस्सो आवे। अरे यार, आप जनप्रतिनिधि हो, लोगों की बात को सुनने का मादा रखिए, धैर्य बनाना सीखिए, किस तरह का व्यवहार आप करते हो। अरे इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा आवे। मैं ही नहीं कह, आज शंकर ने ना बोलनी, गुस्सा बहुत करने लगे। लेकिन तेरे कने भी फोन आ जाए, वो शांत कहता हूँ बोल रहा तो मैं तो गयो कि नहीं, गुस्सा बहुत आने लग रही है आजकल। तू ध्यान रखी, तेरे कने फोन आ जाए वो सामने। अरे सोशल मीडिया पर कोई नौजवान लिख दे, एक बात और नहीं सुनो, सोशल मीडिया पर कोई नौजवान लिख दे, क्योंकि हर व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया। कोई बात लिखे, पोस्ट डाले, सामने पुलिस को फोन, पुलिस आओगी, फोन करेंगे, पुलिस आओगी, उठा के ले जाएगी, 107 का बंद कर दे। और फिर कहते हैं वो फलानी फोटो अपलोड कर दी, फलानी कर दी, और भीतर जाए क्या यार तू है विधायक साहब के खिलाफ ना लिखा कर, वो तो वो है तेरे कहीं आओ, वो चिंता ना करे। हाँ तेरो तो, अरे मैं तो इतना ही बात कौन बोले, तेरे साथ चौकी बोले पटका बसाड़ो ही हो जाए, तेरे साथ ज्यादा कर ले, बुढ़ो आदमी नागरी सोचा सबका नागरी गणा। गुस्सो बहुत आवे दिल्ली ने, बहुत गुस्सा आवे है। अब मेरा तो पड़ोसी हो रहा है भाई, 3-2.5-3 किलोमीटर पड़े, ज्यादा गुस्सा 800 को नहीं। अरे काल परसों एक बात और देखो, झूठ, माननीय शो गहलोत साहब और पायलट साहब की कुर्सी की लड़ाई जब हुई, लड़ाई के बाद में एक राज को बचाने का और एक तरह से जो है उसको बचाने के आसान के नीचे दब करके इनको पारितोषिक के रूप में इन लोगों को लूट और झूठ का खुला लाइसेंस राजस्थान की सरकार ने जारी कर दिया। और लूट और झूठ की दुकान भादरा तहसील में सबसे बड़ी लूट और झूठ की यदि दुकान है तो वो भादरा के अंदर इन लाल झंडे वालों की झूठ। और झूठ की एक बात और सुनो, मेरा बुजुर्ग बैठा काल परली के मैं बड़ो भारी लाल पीड़ो हो रहे हो और कहे बोले मैं यहाँ कोई, हम वैसे कोई डेली पर आए हुए नहीं हैं, मेरी उससे औकात यूं है। मैं तो औकात की बात ही कोई, तो सुनाओ लड़े है औकात बताओ। बोलो चौधरी हरदत्त सिंह जी से हमने यहाँ सन 62 में बताई कि हमने चौधरी हरदत्त सिंह जी से जमीन खरीदी, हम वो लोग। मैं कहना चाहूं बेली, तू बावड़ी बात ना करे, कोई फायदो को नहीं। एमएलए मामू रामकिशन राव बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी में, और भी बुजुर्ग भी बैठे हो, हमारे भाई जी बैठे हैं, लक्ष्मी चंद जी मेरे जमा पड़ोस में है, सब वालों को नहीं गाँव पुरानियों जोगी वालों भी मेरे पड़ोस में है, हमारी खेत का सारा खेत लगा, बावड़ी बात हम जोड़ी को नहीं पड़े। मैं कहना चाहूं, और तू जो साबित करके मैं जमीन चौधरी हरदत्त सिंह जी को खरीदी। अरे बावड़ा, थारो तो चौधरी हरदत्त सिंह की भैंस खरीदने कोई दौड़ को नहीं हो। किस बात की आप ये इसी तरह का तुलनात्मक दृष्टि से जो आप अध्ययन करवा रहे हो लोगों से, क्या स्थिति है आपकी? अरे झूठ को कोई नेप भी हुए, लक्ष्मी चंद जी बताइए कद खरीदी चौधरी हरदत्त सिंह जी को, जमीन सुनी थे बड़े ही रहे, इतना साल 80-85 साल का हो रहे हो। यानी कि झूठ और झूठ पर झूठ बोले जा रहा, एक झूठ को छिपाने के लिए झूठ की श्रृंखला कायम कर रहा। मैं थाने ज्यादा लंबी बात को नहीं, क्यों बहुत टाइम हो गया, 2 जगह और जाना है भैया, तो क्या है कि घंटा तक और बोल लिया तो बात तो सामने को नहीं। विकासकार के तुलना अभी के C65 अच्छी बात है, आपने दिया विकास का स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। पर तू एक C65 को ढिंढोरो पिटने ला रही है, ढोल बजाने ला रही है, तू वहां क्यों बुलने ला रही है? पिछले बीजेपी के शासन में करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज में बना के गया भला मार, और रेलवे ओवरब्रिज भी हमने बनाया। और अब तूने इस शहर के सारे घाटे रोक दिए, तो आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभारी हूं कि उन्होंने फिर पिछले दिनों गोगामेड़ी में आकर के इस समस्या से निदान दिलाने के लिए 2 ओवरब्रिज बनाने की घोषणा इस क्षेत्र में करके गई। हाँ, स्वागत कर दियो। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ, क्यों थे बोलो वो गुस्सो करे, मेरे 3 किलोमीटर है, ज्यादा गुस्सो अच्छा को नहीं बने रहा है। कोई अमल खेड़ा लगे राजेश ने कहूँ बन जाके कह दियो कि यार आ बता के आनी जानी है, और झूठ बोल रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, उसको संदेश पहुंचाना चाहता हूं
कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। और बेली वक्त बदलने वाला है, इस दिल को तू समझाया। ये संदेश कोई सुन रहा है तो जो है मैं राजेश ने कहना चाहूं कि मेरा यो संदेश बेली के पहुंचा दियो भाई, ज्यादा गुस्सो आछो को नहीं, चुनाव प्रेम उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए 3 तारीख सुनो, 3 तारीख ने पर्चो भरांगा भाई, नामांकन पत्र दाखिल करांगा, साफ आसान कह पर्चो भरांगा 3 तारीख ने आशीर्वाद देने सारा आ जाइयो, शीघ्र आ जाइयो, सारा बात शीघ्र आ जाइयो सारा। अब अगला प्रोग्राम वहाँ वाल्मीकि मोहल्ले में है, वाल्मीकि चौक पर है। धन्यवाद। यहाँ